कभी सोचा है कि क्या हमारा ब्रह्मांड, ये पूरा का पूरा कॉस्मॉस, किसी विशाल सोचने वाले जीव का दिमाग हो सकता है? हाँ, मतलब ये कि हम सब, हमारी दुनिया बस किसी के ख्याल हों। बिल्कुल, सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, पर आज हम इसी पर थोड़ी गंभीर बात करने वाले हैं। अच्छा। हाँ, ये वीडियो मानव मस्तिष्क और ब्रह्मांड के बीच की कुछ हैरान करने वाली समानताओं को सामने लाता है। और आज हम उसी पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इन समानताओं को देखें, इनके मतलब को समझें और ये भी कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 2020 के एक काफी दिलचस्प शोध से। हाँ, वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट और न्यूरोसर्जन वाला। बिल्कुल, फ्रैंको वेजा, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और एल्बर्ट फिलेटी, न्यूरोसर्जन। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो मतलब चौंकाने वाला था। क्या देखा उन्होंने? जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में मस्तिष्क के टिश्यूज को देखा, सेरिब्रम, सेरिबेलम, करीब 40 गुना बड़ा करके, हाँ, तो उसकी जो बनावट थी वो जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई ब्रह्मांड की विशाल संरचना, वो जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं, उससे गजब की मिलती थी। अच्छा, मतलब दिखने में एक जैसे? हाँ, दोनों में वो बिंदुओं का जाल, जैसे न्यूरॉन्स या गैलेक्सीज, और उन्हें जोड़ने वाले धागे, फिलामेंट्स, बिल्कुल साफ नजर आते हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है, जब दो इतनी अलग चीजें एक जैसी दिखें। सही कहा। एक पल को यकीन करना मुश्किल होता है कि ये दो बिल्कुल अलग पैमाने की चीजें हैं। पर क्या ये सिर्फ दिखने की बात है या और भी कुछ है? नहीं, यही तो बात और गहरी होती है। संरचना के लेवल पर भी समानताएं हैं। जैसे कि? मस्तिष्क में औसतन एक न्यूरॉन लगभग 4 दूसरे न्यूरॉन से जुड़ा होता है ना? हाँ, लगभग। और ब्रह्मांड में एक गैलेक्सी औसतन गुरुत्वाकर्षण के जरिए करीब 5 दूसरी गैलेक्सियों से जुड़ी होती है। अच्छा, तो ये जो कनेक्शन का पैटर्न है, नेटवर्क बनाने का तरीका, वो भी मिलता जुलता है? बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प संरचनात्मक समानता है। और सिर्फ संरचना ही नहीं, शायद बनावट में भी कुछ हो। मतलब ये किस चीज से बने हैं? हाँ, ये तीसरा पॉइंट है, बनावट, या कह ले संरचनात्मक भार। हमारे दिमाग में करीब 69 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। हाँ, और ये दिमाग के कुल वजन का लगभग 30% हिस्सा बनाते हैं। ठीक है। अब ब्रह्मांड को देखें, अनुमान है कि इसमें लगभग 100 अरब गैलेक्सियां हैं। और वो भी पूरे देखे जा सकने वाले ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का करीब 30% ही है। वाह, ये आंकड़े काफी करीब हैं। 30% सक्रिय हिस्से दोनों में है ना? और बाकी का 70%? हाँ, उसका क्या? दोनों ही मामलों में ये 70% हिस्सा ऐसी चीजों से बना है जो ज्यादा सक्रिय नहीं लगती। मतलब? जैसे मस्तिष्क में ये मुख्य रूप से पानी है। और ब्रह्मांड में? वो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। हाँ बिल्कुल, खासकर डार्क एनर्जी, कुछ ऐसा जो अपने आसपास की चीजों से ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करता। तो ये समानताएं सिर्फ दिखावट में नहीं, बल्कि अंदरूनी बनावट और संरचना में भी काफी गहरी हैं। सही। तो सवाल उठता है, क्या ब्रह्मांड सोच सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। मतलब जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच सिग्नल दौड़ते हैं और विचार बनते हैं, हाँ। क्या वैसे ही गैलेक्सियों के बीच ये गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, टकराव, मेलजोल, इनसे कुछ ऐसी ब्रह्मांडीय घटनाएं होती हैं जिन्हें हम विचारों जैसा मान सकें? ये विचार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अगर ऐसा हो, क्योंकि अगर ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली एक मस्तिष्क जैसी है तो ये भौतिकी की कुछ सबसे बड़ी पहेलियों को सुलझाने में मदद कर सकता है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, जो बहुत छोटे कणों की दुनिया को समझाती है, और जनरल रिलेटिविटी, जो गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के विशाल पैमाने को। हाँ, उन दोनों को जोड़ने में मुश्किल होती है। बिल्कुल, भौतिक विज्ञानी हमेशा ऐसे पैटर्न या सिद्धांतों की तलाश में रहते हैं जो अलग अलग पैमानों पर काम करें। शायद ये ब्रह्मांड मस्तिष्क की समानता हमें उस थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का कोई सुराग दे दे। और वो 26 फिजिकल कांस्टेंट्स वाली बात? हाँ, ये भी हो सकता है कि ये समझा सके कि ब्रह्मांड के वो 26 भौतिक स्थिरांक इतने सटीक क्यों हैं, जैसे मामलो जीवन के लिए ही फाइन ट्यून किया गया हो। ये सब सुनने में तो बहुत रोमांचक लगता है, लेकिन क्या इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं? हाँ बिल्कुल हैं, संदेह वाजिब है। जैसे? कहीं हम सिर्फ वही पैटर्न तो नहीं देख रहे जो हम देखना चाहते हैं, वो जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। सही कहा। लुडविग बोल्ट्जमैन ने इसी तरह की चेतावनी दी थी कि शायद ये सब एक भ्रम हो। उनका वो लकड़ी के ढेर वाला उदाहरण है ना? हाँ, कि एक खास एंगल से देखो तो चेहरा लगता है, पर है तो लकड़ी का ढेर ही। हो सकता है किसी दूसरे नजरिए से ब्रह्मांड की संरचना बिल्कुल अलग दिखे। ये तो एक दार्शनिक सवाल हुआ,
पर कोई और ठोस दिक्कत? हाँ, एक बहुत बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है, समय का पैमाना। समय? किसे? हमारे मस्तिष्क में सिग्नल बहुत तेज दौड़ते हैं, करीब 100 मीटर प्रति सेकंड। विचार लगभग तुरंत बनते हैं। ठीक है। लेकिन ब्रह्मांड, वो तो अविश्वसनीय रूप से विशाल है, करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष चौड़ा। हाँ, बहुत बड़ा। और उसमें सूचना प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती। तो इसका मतलब? इसका मतलब है कि अगर गैलेक्सियों के बीच कोई विचार या सिग्नल चले भी तो उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचने में अरबों साल लगेंगे। अरबों साल? हाँ, शायद ब्रह्मांड की अपनी उम्र, जो करीब 13.6 अरब साल है, उससे भी ज्यादा। तो फिर इसे एक जीवित, सोचने वाला मस्तिष्क कहना तो मुश्किल है। हाँ, मौजूदा समझ के हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत धीमा होगा। तो अगर ब्रह्मांड अभी एक सचेत मस्तिष्क नहीं है, तो क्या भविष्य में कुछ बदल सकता है? यहाँ तकनीक का एक दिलचस्प और शायद थोड़ा डरावना पहलू आता है। वो क्या है? नैनोबॉट्स का विचार। नैनोबॉट्स, वो छोटे छोटे रोबोट्स। हाँ, इतने छोटे कि अपनी कॉपी खुद बना सकें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग। ऐसा हो सकता है? कंप्यूटर इंजीनियर बिल जॉय ने तो 2030 तक का अनुमान लगाया था, और 2020 में मेंढक के स्टेम सेल वाला प्रयोग हुआ भी था। हाँ, मैंने पढ़ा था। एआई से बदले गए सेल खुद को दोहराने लगे थे। बिल्कुल। सैद्धांतिक तौर पर ऐसे नैनोबॉट्स पहले पृथ्वी को और फिर धीरे धीरे शायद पूरे ब्रह्मांड को एक विशाल जुड़े हुए नेटवर्क या इंटेलिजेंस में बदल सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड को एक नेटवर्क में? हाँ, सैद्धांतिक रूप से। बेशक इसके साथ गहरे खतरे भी जुड़े हैं। जैसे कि? तकनीक गलत हाथों में पड़ सकती है, या एआई खुद ही नियंत्रण से बाहर हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ब्रह्मांड और मस्तिष्क के बीच ये जो संरचनात्मक समानताएं हैं, वो है तो वाकई दिलचस्प, सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, आकर्षक तो हैं। लेकिन क्या ब्रह्मांड वाकई सोचता है या एक मस्तिष्क की तरह काम करता है? ये फिलहाल अटकलों का विषय ज्यादा लगता है। बिल्कुल, खासकर वो समय वाली बाधा को देखते हुए। ये अभी साबित नहीं हुआ है। ये शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है जिसके लिए और भी बहुत सारे ठोस सबूत चाहिए होंगे, है ना? हाँ, निश्चित रूप से। और ये हमें सिमुलेशन थ्योरी जैसे और भी गहरे सवालों की ओर ले जाता है कि कहीं हम किसी सिमुलेशन में तो नहीं जी रहे। हाँ, ये भी एक संभावना है जिस पर लोग विचार करते हैं। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या? भले ही ब्रह्मांड प्राकृतिक रूप से एक मस्तिष्क ना हो, क्या हमारी अपनी तकनीक अनजाने में या जानबूझकर भविष्य में इसे एक विशाल जुड़े हुए नेटवर्क में बदल सकती है? एक कृत्रिम मस्तिष्क जैसा? हाँ, शायद असल सवाल ये नहीं कि क्या ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है, बल्कि ये कि क्या चेतना किसी भी पर्याप्त जटिल नेटवर्क में उभर सकती है, चाहे वो जैविक हो या तकनीकी या ब्रह्मांडीय पैमाने पर हो। बिल्कुल। यह भविष्य की तकनीक और उसके ब्रह्मांडीय प्रभावों पर सोचने को मजबूर करता है।